प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज बताने जा रहे हैं लव कुश राम के साथ क्यों युद्ध किया था। हाँ दोस्तों, आपको सच्चाई नहीं बताया जाता है, आपको झूठ बताया जाता है। लव कुश राम के सेना के साथ क्यों युद्ध किया था। आपको बताया जाता है कि ये लोग बचपना में न समझदारी के कारण ये लोग घोड़ा को पकड़ लिया था। ये लोग नहीं समझ पाया कि राम मेरा बाप है। राम के साथ जानबूझ करके वो लोग युद्ध करना चाह ही रहे थे। राम के साथ जानबूझ करके युद्ध करके राम को मारना चाहते थे, क्योंकि ये लोग जानते थे कि ये हमारा बाप नहीं है, हमारे पिता नहीं है, हमारे ये अत्याचारी है, जुल्मकारी है। हमारे माँ को जबरदस्ती अपहरण करके रखा था, जबरदस्ती शादी करने चाह रहा था। हमारे माँ सीता राम को कभी पति नहीं माना, सीता कभी पति के रूप में स्वागत नहीं किया राम को, क्योंकि राम के बारे में, राम के चरित्र के बारे में सीता जानती थी। तमाम नारियों को छेड़छाड़ करके, नाक कान काट करके, हजारों नारी को रेप बलात्कार करके छोड़ा था। इसलिए राम जानबूझ करके पकड़ करके अपहरण करके लाया था सीता को और पत्नी बनाना चाहता था। लेकिन सीता कभी ऐसे अत्याचारियों को स्वीकार नहीं की। आप लोग जानते हैं ना, कहा जाता है कि सीता को रावण हरण करके ले गया था। वो बात झूठ है, रावण हरण करके नहीं ले गया था। सीता अश्वाएं अपने भाग करके गई थी। ये राम को जानबूझ करके भेज दिया हरिण मारने के लिए। लक्ष्मण को भी जानबूझ के भेज दिया कि जाओ राम को देखो कुछ हो जाएगा जंगल में। तो बहाना बना करके दोनों को भेज दिया, इसको भागना था। इसीलिए ये आपको झूठ बताया जाता है। ये पंडित ब्राह्मण लोग झूठ बताते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब ये देखा सीता चली गई थी और ये रावण के संभोग से गर्भ रहा था, और वो राम के बेटा लव था, रावण के बेटा था लव, राम के नहीं रावण के। तो ये बात लव को उसको मालूम हो गया था कि राम बाप नहीं है, ये बहुत घटिया आदमी है, बहुत बदमाश आदमी है, बहुत ये खतरनाक आदमी है, इसलिए इसको मार ही देना अच्छा है, इसलिए युद्ध किया था। तो आप जानते हैं ना कि रावण के पास सीता गई, वहां से जोर जबरदस्ती युद्ध करके लाया, छीन करके लूट करके। और घर में आने के बाद वो जो बहाना लगाया जाता है ना कि एक धोबी कह दिया, अपना पत्नी को गाली दे रहा था धोबी कि क्या समझ लिया है तुम, राम समझ लिया है कि दूसरा मर्द के पास जाकर के सीता रह गई और फिर वहां से लूट करके ला करके घर में रखे हुए हैं। ये बात सच्चाई नहीं था। सच्चाई ये बात था कि राम जान गया था कि इसके पेट में बच्चा है, गर्भ है, इसलिए उसको अत्याचार कर रहा था। उसको बच्चा देख करके उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। तो सीता अपने आप जाने के लिए प्लानिंग की, अपने आप बोली सीता कि तुमको नहीं रखना है तो हमको भेज दो, हम तुमको कभी नहीं चाहे हैं और न चाहेंगे। तब राम भेजा था, वन में छोड़ा था। और वन में जाने के बाद भी लव तो था रावण के गर्भ, फिर दूसरा जहां पर रहा कुटिया में, उसको गर्भ से एक बच्चा हुआ। कुश को कहा जाता है कुश से पैदा हुआ। ये बात झूठ है, ऐसा कभी होता है? लकड़ी काठी कुश के घास पोरा से कहीं बच्चा होता है? ऐसा होता है तो 10-20 लोगों का प्रमाण होता कि पहले भी कोई वैद्य था, कोई डॉक्टर था जो घास पोरा के बच्चा बना देता था। ऐसे कहीं है प्रमाण? कोई भगवान ऐसे जन्म लिया है घास पोरा से? कोई आदमी ऐसे जन्म लिया है? नहीं।
तो ये झूठ बात है। इसीलिए अत्याचारी समझ करके राम के साथ लव कुश जानबूझ के युद्ध कर रहा था। वो तो घोड़ा मिल गया, वो घोड़ा मिल गया और वो लोग के सहूलियत हुआ। वो लोग सोचा कि चलो राम के साथ युद्ध करना हम लोग चाह रहे थे ना, राम को मारना चाह रहे थे, तो ये हमारे पास घोड़ा आ गया, स्वमेघ जग किया था, उसका घोड़ा आ गया, तो हमें और अच्छा हुआ कि हमें उसके साथ अध बस के युद्ध कर नहीं जाना पड़ेगा। यही बहाना है कि राम के साथ युद्ध कर ले, हम राम को मार डाले। लेकिन राम नहीं मराया था, वो बच गया था, उसके सेना के साथ युद्ध हुआ था। समझ गए ना? तो ये था कसर। किसी भी भारत के दुनिया के धरती में किसी भी जगह रहेंगे ना, तो किसी न किसी तरह से बात मिल ही जाता है सच्चाई। तो लोग उसको सच्चाई मिल गया था, बात सच्चाई जानकारी हो गया था। किसी ने खेलते कूदते गांव गयार के लोगों के साथ खेलते कूदते बातें बातें वो लोग जान गया था। किसी बूढ़ा चरवाहा ने बता दिया था कि तुम्हारा बाप राम नहीं है, राम जबरदस्ती पकड़ करके तुम्हारा माँ को रखा था और जबरदस्ती पत्नी बनाना चाहता था, लेकिन सीता कभी नहीं रहे। इसलिए वो बहुत अन्याय किया, अत्याचार किया, धर पकड़ कर जबरदस्ती रखा, वन में जबरदस्ती रखा। फिर वो चली गई अपना मनपसंद से दूसरे की यहाँ, रावण की यहाँ। वहां से भी जोर जबरदस्ती रावण को मार करके और सीता को जोर जबरदस्ती लूट के लाया, छुड़ा करके नहीं लाया। वो अपहरण करके नहीं रखा था, राम अपहरण करके नहीं रखा था, रावण अपहरण करके नहीं रखा था। अपहरण तो ये करके रखा था राम, ये राम अपहरण करके रखा था, इसीलिए वो चली गई थी ना। अगर राम शादी करके रखता, ये स्वयंवर में कुछ नहीं, ये सब झूठ है। अगर स्वयंवर रचाता, वो पसंद से आती, तो उसको हमेशा नपुंसक गाली गलौज करते क्यों रहती? आप देखिए, इतिहास देखिए, वो क्यों रावण के गर्भ क्यों लेकर के आती? राम लक्ष्मण जब जंगल में छोड़ने गया था, भुला रखने गया था, भुलाने गया था, जंगल में छोड़ने गया था सीता को, तो उस समय सीता लक्ष्मण के दिखाई कि देखो हमारे पेट में बच्चा है और ऐसा हालत में तुम हमको छोड़ रहा है, नालायक दुश्मन कहीं के। तो दिखाया कि ये तुम्हारा राम के गर्भ नहीं है, तुम्हारे पास तो हमारे आए हुए, लंका से आए हुए सिर्फ 1 ही महीना हो रहा है, 15-20 दिन हो रहा है, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। और इसी के साथ हमारे इतना बड़ा पेट नहीं होगा 1 महीना में, ये 4 महीना का गर्भ है। ये 4 महीना का गर्भ एक दिन तुम लोगों को नेस्ता नबूद करेगा। तुम लोग बहुत घमंड में फूल रहा है ने। ये सीता लक्ष्मण के पास बोला था कि तुम्हारा और तुम्हारा राम के काम बन जाएगा, तुम लोग ऐसा भोगेगा ने, ऐसा भोगेगा, तुम लोग ऐसा मार खाएगा इस गर्भ से कि तुम लोग के नाम निशान भी नहीं रहेगा। इसीलिए लव कुश जान गया था, माँ भी बता दी थी कि तुम लोगों के ये लोग है ना, ये दुश्मन है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये लोग हमको अपहरण करके रखा था, जोर जबरदस्ती रखा था, जोर जबरदस्ती ये लोग रेप करना चाहता था, बलात्कार करना चाहता था। लक्ष्मण के भी बहुत सा गाली गलौज की है कि क्या तुम हमको रेप करना चाहता है, तुम हमको जबरदस्ती बलात्कार करना चाहता है, तुमको जहां भेज रहे हैं राम के पास तुम नहीं जाना चाह रहा है, इसका मतलब तुम राम को मारना चाहता है, मरने देना चाहता है, और तुम हमारे साथ अत्याचार करना चाहता है, रेप करना चाहता है, बलात्कार करना चाहता है। तो ये तो वो चाहता था, लेकिन ये और धिक्कार दे रहे थे
कि यहाँ से भागे, हमको छोड़ करके भागे, हमको मौका मिले। इसीलिए वो जोर जबरदस्ती धिक्कार दे रहे थे, गाली दे रहे थे। नैला कहीं के, चितिया कहीं के, हरामखोर, दुगला, भटियार, सब कुछ गाली दे रहे थे। और गाली दे करके भेजी जबरदस्ती जा। और बहुत दूर राम चला गया था। राम के तो क्रिया धरा करके भेजा था कि अगर तुम इस हिरण को पकड़ करके नहीं लाएगा तो तुम हमारे पति नहीं, तुम हमारे मर्द नहीं, तुम एक नैलाख मर्द हो, तुम एक कायर मर्द हो। इसीलिए तुम हिरण को नहीं पकड़ना चाहता है। तो उसको भी धिक्कार दे करके भेज दिया। फिर राम को भी भेज दिया कि इतना देर ये लोग चले जाए कि हमको कम से कम 10, 20, 50 किलोमीटर भागने का मौका मिल जाए, ये लोग पीछा ना कर सके हमको। ठीक है, तो यही सच्चाई है। तो आप लोग सच्चाई समझ गए कि क्यों लड़ाई किया था। गलती से नहीं, जानबूझ करके मारना चाह रहा था लव कुश। समझ गए ना? तो समझ गए तो आपको दिमाग में कुछ सच्चाई आया है, थोड़ा बहुत समझदारी आया है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगा। और लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर इतना कीजिए कि तमाम लोग सच्चाई जान सके। आज तक झूठ में फंसे हुए हैं लोग, झूठ जान रहे हैं कि गलती से युद्ध किया था, घोड़ा पकड़ने के चलते, नादानी के चलते, बचपन के चलते। ठीक है, समझ गए ना? तो ठीक है, समझ गए तो अब हमें इजाजत दीजिए, चलते हैं। चलते चलते आपको सच्चाई देखो चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।